कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात है। आसमान में चमकता चांद अपनी शीतल रोशनी फैला रहा है, लेकिन अचानक कुछ अजीब घटित होता है। चांद की सतह पर हलचल शुरू हो जाती है। दूर अंतरिक्ष में एक विशाल दरार उभरती है और धीरे धीरे चांद टुकड़ों में बिखरने लगता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह कुछ ऐसा है जो पूरी पृथ्वी की तकदीर बदल सकता है। आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं, आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो कोई तारा नहीं, बल्कि चांद के विशालकाय टुकड़े हैं जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर चांद सच में टूटकर हमारी धरती पर गिर जाए? क्या पूरा ग्रह बर्बाद हो जाएगा, या फिर हम किसी तरह इससे बच सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा सच में हो सकता है? आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, साइंस और कल्पना की सीमा पर जाकर। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। अब सवाल उठता है, आखिर चांद टूटेगा क्यों? क्या कोई बाहरी ताकत इसे तोड़ सकती है, या फिर यह किसी धीमी लेकिन अटल प्रक्रिया का परिणाम होगा? आइए जानते हैं कुछ संभावित कारण। नंबर 1, एस्टेरॉयड टकराव, एस्टेरॉयड कोलिजन। कल्पना कीजिए, किसी दिन एक विशाल एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में भटकते हुए चांद से टकरा जाता है। अगर टकराव छोटा हो तो केवल सतही क्रेटर बनेगा, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन अगर कोई 100 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाए तो यह उसकी पूरी संरचना को हिला सकता है। इससे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि चांद के अंदरूनी परतों में कंपन पैदा होगा और धीरे धीरे उसकी सतह दरारों में बदल सकती है। सबसे भयानक स्थिति यह होगी कि चांद कई बड़े टुकड़ों में टूट जाए और उन टुकड़ों में से कुछ धरती की ओर बढ़ने लगे। नंबर 2, धरती की ग्रेविटी का प्रभाव, अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। बहुत कम लोग जानते हैं कि चांद धीरे धीरे हर साल 3.8 सेंटीमीटर धरती से दूर जा रहा है। लेकिन अगर किसी वजह से उसकी कक्षा अस्थिर हो जाए और धरती की ग्रेविटी उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगे तो क्या होगा? जब चांद धरती के ज्यादा करीब आएगा तो टाइडल फोर्सेस, ज्वारीय बल, इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि चांद खुद को बनाए नहीं रख पाएगा। यह एक बर्फ के गोले की तरह पहले दरारों में टूटेगा, फिर छोटे बड़े टुकड़ों में बिखर जाएगा और अंत में ये टुकड़े धरती की ओर गिरने लगेंगे, जिससे महासागरों में सुनामी और वायुमंडल में भयंकर उथल-पुथल मच जाएगी। नंबर 3, किसी रहस्यमयी कॉस्मिक घटना का प्रभाव, अननोन कॉस्मिक फिनोमेनॉन। ब्रह्मांड में कई रहस्य हैं जिनके बारे में हम अब तक नहीं जानते। क्या हो अगर कोई विशाल ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार हमारी सौर प्रणाली के करीब आ जाए? इसकी ग्रेविटी चांद की कक्षा को अस्थिर कर सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई अदृश्य डार्क मैटर का तूफान चांद से टकरा जाए और उसे धीरे धीरे कमजोर कर दे। यह सब वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक पहेली है, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 4, चांद के अंदरूनी बदलाव, इंटरनल स्ट्रक्चरल कोलैप्स। चांद के अंदर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, यानी वहां भूगर्भीय हलचल बहुत कम होती है। लेकिन क्या हो अगर उसके अंदर किसी तरह की अस्थिरता पैदा हो जाए? वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद के कोर में आयरन और सल्फर हो सकता है। अगर अंदरूनी भाग ठंडा होकर सिकुड़ने लगे तो इससे उसकी सतह पर गहरी दरारें पड़ सकती हैं। धीरे धीरे यह दरारें इतनी बढ़ सकती हैं कि पूरा चांद कमजोर होकर कई हिस्सों में टूट जाए। नंबर 5, मानव हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर भविष्य में कोई युद्ध या वैज्ञानिक प्रयोग चांद की तबाही का कारण बन जाए? मान लीजिए कि भविष्य में इंसान चांद पर भारी मात्रा में परमाणु हथियारों का परीक्षण करे, तो इससे उसका संतुलन बिगड़ सकता है। या फिर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी चांद के अंदर इतनी गहरी खुदाई कर दे कि उसकी संरचना अस्थिर हो जाए। अब सवाल यह है कि अगर चांद टूटने लगे तो इसका असर धरती पर कैसा होगा? क्या यह पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, या फिर इंसान के पास इससे बचने का कोई रास्ता होगा? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चांद के टुकड़ों का धरती की ओर बढ़ना किस तरह से इंसानियत के लिए कयामत ला सकता है। आसमान अब पहले जैसा नहीं रहा। रात के अंधेरे में कुछ चमकदार लपटें तेजी से धरती की ओर बढ़ रही है। यह कोई उल्कापिंड नहीं, बल्कि चांद के विशालकाय टुकड़े हैं। क्या ये टुकड़े धरती पर गिरते ही हमें खत्म कर देंगे, या फिर यह तबाही धीरे धीरे आएगी? अब शुरू होता है तबाही का पहला चरण।
वायुमंडल में आग का तूफान, और यह किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक होगा। जब चांद के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं। छोटे टुकड़े वायुमंडल में ही राख बन सकते हैं, लेकिन बड़े टुकड़े ये सीधे धरती पर गिरेंगे और आग का तूफान लाएंगे। कल्पना कीजिए, जैसे ही पहला बड़ा टुकड़ा धरती के किसी हिस्से से टकराएगा, वहां एक भयावह आग का गोला बनेगा। यह किसी परमाणु बम के विस्फोट से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होगा। टकराव से इतनी हीट पैदा होगी कि पास के शहर और जंगल सेकंड्स में जलकर राख हो जाएंगे। तबाही का दूसरा चरण, धरती हिल उठेगी। जब कोई बड़ा टुकड़ा धरती से टकराएगा तो इसका प्रभाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। यह टकराव इतनी ताकतवर ऊर्जा पैदा करेगा कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो सकते हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगेंगी और 6 से 9 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आ सकते हैं। कुछ जगहों पर धरती फट सकती है, जिससे अंदर दबा लावा सतह पर आ जाएगा और एक नया संकट खड़ा कर देगा। लेकिन असली विनाश अभी बाकी है। तबाही का तीसरा चरण, महासागरों में कयामत। अगर चांद का कोई बड़ा टुकड़ा समुद्र में गिरता है तो क्या होगा? मेगा सुनामी, यानी सामान्य सुनामी से 10 से 20 गुना ज्यादा ऊंची लहरें। ऐसी लहरें पूरे अमेरिका, एशिया और यूरोप जैसे विशाल महाद्वीपों को तबाह कर सकती हैं। समुद्री तटों पर रहने वाले करोड़ों लोग सेकंड्स में बह जाएंगे। अगर टकराव प्रशांत महासागर में हुआ तो लहरें 400 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं, यानी लगभग 120 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। तबाही का चौथा चरण, पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा। अब सबसे खतरनाक प्रभाव आने वाला है, धरती की जलवायु में तबाही। जब ये टकराव होंगे तो भारी मात्रा में धूल, राख और गैसें वायुमंडल में भर जाएंगी। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तापमान तेजी से गिरने लगेगा और एक नई बर्फीली सर्दी शुरू हो सकती है। खेती खत्म हो जाएगी, जानवर विलुप्त होने लगेंगे और इंसान को भूखमरी का सबसे भयानक दौर देखना पड़ेगा। तबाही का पांचवा चरण, क्या पूरा चांद धरती पर गिरेगा? अगर चांद के सिर्फ टुकड़े ही धरती पर इतनी तबाही ला सकते हैं, तो सोचिए अगर पूरा चांद गिर जाए तो क्या इससे धरती पर जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, या फिर इंसानों के पास इससे बचने का कोई तरीका होगा? कल्पना कीजिए, आसमान में अब कोई चांद नहीं है, वह पूरी तरह टूटकर धरती की ओर बढ़ चुका है। कोई छोटे छोटे टुकड़े नहीं, कोई धीमी तबाही नहीं, बल्कि चांद का पूरा 7.35 गुणा 10 लाख 16 टन भारी द्रव्यमान सीधे पृथ्वी से टकराने वाला है। यह वह क्षण है जब धरती की किस्मत तय होने वाली है। जैसे ही चांद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, इसकी गति होगी लगभग 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 35,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वायुमंडल में घुसते ही यह इतनी घर्षण ऊर्जा उत्पन्न करेगा कि पूरा आसमान आग के गोले में बदल जाएगा। पूरा ग्रह एक विशाल भट्टी में तब्दील हो जाएगा, जिससे किसी भी जीव का बचना नामुमकिन होगा। अगर चांद अटलांटिक महासागर या किसी बड़े महाद्वीप से टकराए तो टकराव से इतनी ऊर्जा निकलेगी जितनी 100 ट्रिलियन हाइड्रोजन बम एक साथ फटने पर पैदा करेंगे। धरती की पूरी ऊपरी सतह लावा में बदल जाएगी। 10,000 मीटर से ऊंची लहरें उठेंगी और पूरी दुनिया डूब जाएगी। भूकंप इतनी तेज, रिक्टर स्केल पर 12 से ऊपर होंगे कि पृथ्वी की पूरी सतह चटक जाएगी। चूंकि चांद का आकार काफी बड़ा है, इसके टकराने से इतनी धूल और गैसें निकलेंगी कि सूरज की रोशनी आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पूरी धरती अंधकार में डूब जाएगी और तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वातावरण में सुलगते हुए पत्थर और एसिडिक बारिश होगी, जिससे जीवन समाप्त हो जाएगा। चांद का इतना भारी द्रव्यमान धरती से टकराने के बाद धरती अपनी धुरी से हिल सकती है, जिससे इसका घूर्णन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर यह टकराव सही एंगल पर हुआ तो हो सकता है कि धरती अपनी कक्षा छोड़ दे और अंतरिक्ष में बहने लगे, या फिर धरती का अस्तित्व ही खत्म हो जाए और यह सिर्फ धूल और चट्टानों का बादल बनकर अंतरिक्ष में फैल जाए। अब सवाल उठता है, क्या इंसानों के पास कोई रास्ता होगा बचने का? शायद अगर इंसान पहले से किसी और ग्रह पर बस चुके हों तो वे इस तबाही से बच सकते हैं, या फिर अगर कोई अंडरग्राउंड शहर पहले से मौजूद हो तो कुछ लोग थोड़े समय के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन धरती पर कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा। अब तक हम देख चुके हैं कि अगर चांद धरती पर गिर जाए तो यह पृथ्वी के लिए कयामत बन जाएगा। लेकिन क्या इंसान इससे बच सकते हैं?
क्या हमारे पास कोई रास्ता होगा या फिर हमें सिर्फ अपनी तबाही का इंतजार करना पड़ेगा? आइए जानते हैं कुछ संभावित उपाय। पहला उपाय, अंतरिक्ष में नई कॉलोनी बनाना। अगर वैज्ञानिकों को पहले से पता चल जाए कि चांद धरती पर गिरने वाला है, तो इंसान धरती छोड़कर किसी और ग्रह पर जा सकते हैं। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारी पहले से ही चल रही है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर बेस बनाने की योजना भी भविष्य में संभव हो सकती है। अगर हम किसी और ग्रह पर समय रहते सुरक्षित ठिकाना बना लें, तो कुछ इंसान इस तबाही से बच सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए होगा जिन्हें पहले से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो बाकी दुनिया का क्या होगा? दूसरा उपाय, अंडरग्राउंड सिटीज। धरती के अंदर नई दुनिया। अगर चांद गिरने से पहले ही अंतरिक्ष में जाना संभव न हो, तो दूसरा तरीका यह होगा कि इंसान धरती के अंदर गहरी अंडरग्राउंड सिटीज बना लें। ये विशालकाय बंकर या शहर सैकड़ों मीटर गहरे होंगे। यहां ऑक्सीजन, खाना और पानी का पूरा इंतजाम होगा। ऐसी जगहों को खास तकनीक से डिजाइन किया जाएगा जिससे ये भूकंप, आग और विकिरण को सहन कर सकें। लेकिन यह भी एक अस्थायी उपाय होगा। अगर चांद के गिरने से धरती का वातावरण पूरी तरह नष्ट हो गया, तो ये अंडरग्राउंड सिटीज कितने समय तक इंसानों को बचा पाएंगी? तीसरा उपाय, चांद को ही नष्ट कर देना। अब सबसे आक्रामक तरीका, अगर चांद गिरने वाला हो तो क्यों ना उसे पहले ही नष्ट कर दिया जाए। वैज्ञानिक विशाल न्यूक्लियर मिसाइल्स और लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करके चांद के टुकड़े कर सकते हैं। इससे चांद के छोटे टुकड़े कम विनाशकारी तरीके से धरती के वायुमंडल में जल सकते हैं। लेकिन क्या इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी इंसानों के पास होगी? अगर हम इसे करने में असफल रहे, तो इससे चांद के टुकड़े और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। चौथा उपाय, धरती को कक्षा से बाहर निकालना। अब तक का सबसे क्रेजी और साइंस फिक्शन जैसा आइडिया। क्या हम धरती की कक्षा बदल सकते हैं? अगर इंसान के पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी हो, तो हम धरती को धीरे धीरे किसी और ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इसके लिए विशाल अंतरिक्ष इंजन लाइक प्रोजेक्ट स्टारशॉट और अर्थ इंजन की जरूरत होगी। लेकिन वर्तमान टेक्नोलॉजी से यह असंभव है और शायद हजारों सालों तक संभव भी ना हो। अगर हम धरती को बचा नहीं सकते, तो क्या हम कहीं और शरण ले सकते हैं? पांचवा उपाय, नया चांद बनाना। एक और अजीब लेकिन दिलचस्प उपाय, अगर चांद धरती पर गिरने वाला हो, तो क्यों ना कोई नया चांद बना दिया जाए। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कृत्रिम चांद बना सकते हैं। इससे धरती की ज्वारीय ताकतों को संतुलित किया जा सकता है और तबाही रोकी जा सकती है। लेकिन क्या इंसानों के पास इतनी उन्नत तकनीक होगी कि वे नया चांद बना सकें? अगर यह संभव न हुआ, तो इंसान को इस तबाही को रोकने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या इंसान इस आपदा से बच सकते हैं? अगर इंसान पहले से तैयार हो, तो कुछ प्रतिशत लोग बच सकते हैं। अगर इंसान ने समय रहते उपाय नहीं किया, तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर चांद गिरने का खतरा अभी नहीं है, तो क्या कोई और अंतरिक्षीय खतरा हमें नष्ट कर सकता है? क्या कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है? क्या ब्लैक होल हमारी ओर बढ़ रहा है? क्या किसी दूसरे ग्रह के एलियंस हमें देख रहे हैं? ये सब जानने के लिए बने रहिए मिस्टीवर्स के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई रहस्यमयी जानकारी मिस न करें।